3 लाख रुपये लाग गए। और 6 महीने के बाद वो इकलौता पुत्र बस एक्सीडेंट में मर गया। और तेरा गजब है, टक्कर मार मार कर रोया। उसने जब ये ज्ञान सुना कि जो तुम 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करना चाहते हो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, अगर ऐसा इकट्ठा कर भी लोगे तो अगर 2 लाख कर लिया तो 3 लाख रुपए तुम्हारे ना जाने किस कारण से और कहाँ से निकल जाएंगे, और वो पाप रह जाएंगे ज्यों के तो जो आपने फिर भोगने पड़ेंगे। वो पाप यों के यूं रह जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुमने धक्के से कहीं से इकट्ठा भी कर लिया था। तो उसने फिर अपनी कथा बताई कि ऐसे ऐसे मैं बहुत जुल्मी आदमी था। अब आपके ज्ञान से आंखें खुल गई। एक 2 रुपये की रील आया करती 20-30 साल पहले, 35 साल पहले। ये कैसेट होती है टेप की, ये टेप चले थे उस टाइम, और उस पर दूसरी कंपनी जो अच्छी बिकती थी उसकी मोहर लगा देते थे और 2 रुपये के रिफल थोक के वाला आता था तोल के बाद से, और 35 रुपये की बेचा करता हुआ कैसेट। किसी और कोई ख़राब हो जाती धमका देता था, भाग जा, ओरिजिनल दे रखी थी बनता है। तो आज मेरे साथ ठीक बनी और थोड़ी सज़ा है मुझको आपके ज्ञान से पता लग गया, मेरे जैसे दुष्ट को तो और सज़ा चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से इस माया की हवस को तो ख़त्म कर देंगे, ये निर्लज्जता भी ख़त्म हो जाएगी। हमारी बहन बेटियों देख लो यहाँ पर किस प्रकार आती हैं, एक देवी आया करती हैं ऐसे, ना कोई फंड करती, अपना सीधे साधे कपड़े पहन कर जो एक आम सभ्य समाज में होना चाहिए ऐसा इनका व्यवहार हो गया है। और जाके देख लो कितने शहरा में कार्टून बने अंडे हैं लड़कियाँ। तो पुण्यात्मा इसको सेट कर देंगे, लेकिन ज्ञान इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए थी कि हम अपने सदग्रंथों को समझकर उस भगवान को पहचान लेंगे, ये अति आवश्यक था। तो परमात्मा कबीर जी ने ये शिक्षा अब सार्वजनिक करनी पड़ी। नहीं, पहले केवल एक वर्ग पढ़ता था, एक वर्ग ब्राह्मण, और उस बाकी सब अपना धंधा करते थे, रोटी का जैसा भी धंधा था, कोई पाली जाया करता, कोई भेड़ बकरियां पालता था, उनकी ऊन बेच के गुजारे करते थे, खाते नहीं थे। कोई गाय पालते थे, कोई खेती करते थे, कोई मजदूरी करते थे, अपना ठीक टाइम पास कर रहे थे। ऐसा ही काम हमने चाहिए था और भगवान की भक्ति साथ चाहिए थी। चाहे कोई आज अफसर है, चाहे गरीब है, अमीर है, मजदूर है, किसान है, चाहे दुकानदार है, अगर वो नेक नीति से काम करे अपना और भगवान की भक्ति करता रहे तो सबका मोक्ष होगा। बुराई छोड़नी पड़ेगी, 2 नंबर का धंधा त्यागना पड़ेगा और समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में आपको लगना पड़ेगा। मोक्ष दूर नहीं है। अब आपका सौभाग्य है कि परमात्मा ने अब ये समय सिलेक्ट कर रखा है, पूर्व निर्धारित था कि कलयुग में जब बिचली पीढ़ी आवेगी तब इन अंशों को मैं पार करूँगा। प्रथम पीढ़ी में परमात्मा, प्रथम जो पीढ़ी थी, प्रथम चरण में आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर प्रकट हुए स्वयं, और उन्होंने वो लीलाएं करके दिखाई जो भगवान किया करता है। जैसी लीलाएं कबीर परमेश्वर ने की, आज हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसे आता है, छोटा सा शिशु रूप धारण करके आता है, फिर उसकी परवरिश कुंवारी गांव से होती है, वो बड़ा होकर के फिर अपना ज्ञान प्रचार करता है, उसको लोग कवि कहने लग जाते हैं, वो एक सुप्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होता है और वो ऊपर तीसरे धाम में रहता है, सतलोक में रहता है, और वहाँ से चल कर आता है, गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। और जो उसकी शरण में आ जाते हैं उनके सर्व रोग, हर तरह के किसी प्रकार की बीमारी है गर्भ में, शरीर में, या कोई और आपत्ति है, कर्म दंड है, उन सब को नाश करके उनको सतभक्ति देता है, सुखी करता है और सतभक्ति करवा के उनको सतलोक ले जाता है।